अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं वाक़यात बताने जा रहा हूँ आपको, ये वाक़यात हैं मोहट्टा पैलेस कराची के। और ये वाक़यात जो है मुझे डिफरेंट लोगों ने बताए और डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो ये कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है कि कोई सन 2000-2001 की बात है। मेरी एक दोस्त थी जो इंडस स्कूल जो है ये आर्ट्स का, उसमें वो पढ़ती थी। तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उनको जाके किसी पुरानी जगह की तस्वीरें वगैरह खींचनी थी। और उन्होंने 8-10 लड़कों का ग्रुप था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चल के मोहट्टा पैलेस की तस्वीरें खींची जाएं। उस ज़माने में मोहट्टा पैलेस नया रेनोवेट होके चुका था। ये 8-10 लड़के लड़कियाँ पहुँच गए वहाँ, जाके उन्होंने फ़ोटोग्राफी वगैरह की। अच्छा, बाद में अब वो मुझे ये वाक़या बताती है कि कहती है कि जिस वक्त हम वहाँ गए तो ये 8-10 लड़के लड़कियाँ थे, ये अपने अलग अलग सब हो गए वहाँ जाके, और इन्होंने अपनी तस्वीरें वगैरह बनानी शुरू कर दी। तो कहती है कि इसको अक्सर ऐसा फील हो कि जहाँ भी ये जा रही है, चल रही है, कि पीछे कोई चल रहा है। और कहती है कि मैं कहीं रुक के खड़ी हूँ, तस्वीरें बना रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे मेरे बिल्कुल कोई कंधे पे खड़ा हुआ, कंधे के पास खड़ा हुआ, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। तो जैसे हैवी ब्रीदिंग कहते हैं। तो कहती है कि इस तरह से मुझे आवाज़ आए कि कोई ज़ोर से सांस ले रहा है। कहती है मैं पलट के देखूं, कोई नहीं। अच्छा, बाद में ये लोगों ने जब वापस एक साथ हुए तो इसने अपने और कोलीग्स से जो इसके साथ थे, क्लास फेलोज़, उनसे डिस्कस किया इन लोगों ने कि भाई वहाँ ऐसा फील हुआ मुझे। तो उन्होंने कहा हमें भी फील हुआ। उसमें से 2-4 लड़के लड़कियों ने कहा कि हमें भी मुस्तकिल ऐसा फील हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ कोई और है, और हम पलट के देखते थे तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम चलते थे तो कदमों की आवाज़ भी महसूस होती थी और बिल्कुल ऐसी प्रेजेंस फील होती थी कि साथ में कोई है। तो कहती है कि ये हमने डिस्कस की और हमने कहा कि हो सकता है कि अकेले थे और इतने अरसे से मोहट्टा पैलेस बंद पड़ा था, तो ये ऐसा फील हो रहा हो, अकेले में डर लग रहा हो। खैर, अब वो बताती है और उसने मुझे फिर बाद में वो तस्वीरें दिखाई भी जो इन्होंने वहाँ तस्वीरें बनाई। इसने जो तस्वीरें खींची जो इसके पास थी बाद में और उसने मुझे दिखाई, उसमें 2 या 3 तस्वीरों में खिड़की के पीछे एक फिगर खड़ी नज़र आ रही थी, और एक तस्वीर में तो बहुत क्लियरली सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की की फिगर खड़ी हुई, कि कोई लड़की जैसे खड़ी हुई बाहर देख रही है। वो तस्वीर इसने बनाई थी बाहर से, और वो उसकी मोहट्टा पैलेस की एक खिड़की को इसने फोकस किया था। बहुत क्लियरली उसमें नज़र आ रहा था, और वो जो फिगर नज़र आ रही थी उसमें तस्वीर में खड़ी हुई, वो कुछ ट्रांसपेरेंट सी थी, वाइट कलर की थी, मगर बिल्कुल जैसे आप किसी इंसान की तस्वीर खींचें या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींचे तो वो आती है तो एक हार्ड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है, वो कुछ धुंधली सी थी, कुछ ट्रांसपेरेंट सी थी, मगर लड़की नज़र आ रही थी, वो मैंने देखी। तो इसने कहा कि जो हमने बाद में ये तस्वीरें खींची, तो ये देखो इसमें ये तस्वीरों में भी आई कोई चीज़ खिड़की में एक जगह। ये बिल्कुल जो मैंने क्लियर देखी है जो तस्वीर थी, एक लड़की की खड़ी हुई ट्रांसपेरेंट सी वो थी। फिर एक तस्वीर में ऐसे लग रहा कि जैसे कोई पर्दा सा पड़ा हुआ है,
खिड़की में, जबकि वहाँ कोई खिड़की में कोई पर्दा वर्दा नहीं था। ऐसे ही एक और तस्वीर में कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था, मगर एक तस्वीर बहुत साफ थी जो मैंने नोट किया। खैर ये उसने मुझे दिखाई, मैंने देखी, मैं कहा हाँ भाई वाकई ये है, नज़र आ रही है, ठीक है। और उसने कहा हमें इस तरह की वहाँ फीलिंग्स हुई, और सिर्फ मुझे नहीं और को भी हुई, मेरे क्लास फेलोज़ को भी। मैंने देखा बट पूरी तरह से यकीन मुझे उसकी बात पे नहीं आया। मैं कहा हो सकता है कि ऐसे ही कहानी बना रही हो, या ये जो तस्वीर है इसमें कुछ इन्हीं की कोई साथी खड़ी हो गई हो, उन्होंने बाद में कोई फ़ोटोशॉप किया हो, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी करके उसको धुंधला कर दिया हो। जबकि 2001 में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई थी, और अगर हो भी गई थी तो इट वाज नॉट अवेलेबल ईजली टू एवरीवन। बट स्टिल मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ। मैंने देखा, मैंने उससे कहा कि हाँ ठीक है। खैर बात ख़त्म हो गई। तो अब 3-4-5 साल गुज़र गए। मैं उस ज़माने में फिर जॉब कर रहा था। तो जॉब कर रहा था मैं, जो मेरा ऑफिस था वो था नो स्मोकिंग, और पूरा ऑफिस नो स्मोकिंग था, और मैं सिगरेट पीता था, अब भी पीता हूँ। तो मैंने स्मोक करने के लिए मैं ऑफिस से बाहर निकलता था, और वहाँ एक जगह कॉरिडोर में एक एस्ट्रे रखी थी और एक सिटिंग एरिया सा बना हुआ था। तो जो भी स्मोकर्स थे वो वहीं आ जाते थे और सिगरेट पी रहे होते थे। तो वहाँ जाके मैं सिगरेट पिया करता था। वहाँ एक गार्ड भी पोस्टेड था उस बिल्डिंग का, वो भी होता था, उससे भी सलाम दुआ हो गई थी। एक दिन से ऐसी बात हो रही थी, तो उससे मैं पूछा कि भाई पहले कहाँ तुम जॉब करते थे, किधर थे? तो उसने बताया कि मैं पहले मोहट्टा पैलेस में गार्ड था। अब जब उसने कहा मोहट्टा पैलेस में गार्ड था, तो मैं कहा वहाँ से क्यों छोड़ी? ऐसे ही बात हो गई। तो कहता है कि वहाँ नाइट ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। तो अब जब उसने ये कहा तो मेरे फ़ौरन कान खड़े हुए, और मेरे दिमाग में फ़ौरन वो 4-5 साल पुरानी बात आई अपनी दोस्त की, कि उसने मुझे तस्वीरें दिखाई थी और ये बताया था कि इस तरह से फील हुआ था। अच्छा ये बात मैं बता दूं कि ये जो उन्होंने फ़ोटोशूट किया था मोहट्टा पैलेस का, वो कोई नाइट टाइम नहीं थी, वो डे टाइम में इन लोगों ने जाके, लड़के लड़कियों ने वो फ़ोटोशूट किया। तो मैंने इससे पूछा, मैं कहा गार्ड से मैंने फ़ौरन पूछा, मैं कहा भाई क्यों, क्या रात को क्या मुश्किल हुई? इसने कहा जी रात को तो वहाँ बहुत अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। मैं कहा ऐसे क्या वाक़यात पेश आते हैं? तो फिर उसने बताया, कहता है कि जी वहाँ रात को कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, और गार्ड्स के साथ कहता है कि वाक़यात हुए, थप्पड़ पड़े हैं। तो मैं कहा मुझे तफसीली बताओ कि भाई क्या? तो उसने अपना वाक़या बताया। कहता है कि वहाँ अक्सर जो गार्ड्स पोस्टेड होते हैं, तो कहता है हमारी गेट पे ड्यूटी होती थी रात को। कहता है रात को 10-11 बजे के बाद जो है वहाँ का जो लॉन है, कहता है कि अक्सर वहाँ एक बंदा टहलता हुआ नज़र आता है, और कहता है उसके पास जाओ, उस तरफ जाओ तो वो गायब हो जाता है। कहता है सिर्फ मैंने नहीं और गार्ड्स ने भी देखा, वो गायब हो जाता है। कहता है रात के वक्त आधी रात को पूरी बिल्डिंग मोहट्टा पैलेस की लॉक होती है, मगर उसकी खिड़कियों में लाइट मूव होती हुई नज़र आती है। कहता है कभी तो ऐसे लगता है कि लाइट ही किसी ने ऑन की है अंदर, कभी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट लेके गुज़र रहा है वहाँ से।
तो कहने लगा ये मैंने अपनी आँखों से देखा। तो ये अक्सर रात को वहाँ ये चीज़ नज़र आई। फिर कहता है कि रात के वक्त अगर किसी गार्ड को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो कहने लगा कि वो अकेला तो जा ही नहीं सकता था। कहता है काफ़ी गार्ड्स के साथ ये हुआ कि अगर वो अकेले गए वॉशरूम की तरफ जो पीछे को था, तो कहता है कि उनको काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ पड़े, धक्के पड़े, उनको वहाँ कोई काली चीज़ नज़र आई। तो कहता है रात के वक्त 2 गार्ड्स साथ हों तो वो किसी को वॉशरूम जाने की अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो जाते थे, वरना हम जाते ही नहीं थे। उसने कहा 7-8 बजे के बाद जो है वॉशरूम कोई नहीं जाता था, सुबह फजर के वक्त तक, फजर के बाद फिर वॉशरूम की तरफ जाते थे। तो कहता है वो तो बहुत मुश्किल है, वहाँ से हमने छोड़ दिया। तो मैंने उससे ये सुना। फिर थोड़ा अरसा गुज़रा तो मेरे पास मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैं एक एयरलाइन में जॉब कर रहा था, और जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी उस वक्त तो मैं पोस्टेड होता था एयरपोर्ट पे। अब ये वक्त आ गया था कि मैं हेड ऑफिस आ गया था, और उस वक्त मैं एज मैनेजर कमर्शियल और हेड ऑफ पब्लिक रिलेशंस काम कर रहा था। तो हमें कोई इवेंट कराना था उस एयरलाइन को। तो डिसाइड ये हुआ कि मोहट्टा पैलेस में कराया जाए। तो मोहट्टा पैलेस के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनसे बातचीत हुई, सलाम दुआ हो गई। तो एक दिन मैं एक बैठा हुआ एक एडमिन के ही साहब थे, उनके साथ। तो उनसे मैं कहा जी मैंने बहुत यहाँ के बारे में वाक़यात सुने हैं मोहट्टा पैलेस के, तो यहाँ कोई वाकई ऐसी चीज़ है? तो अब क्योंकि उनसे दोस्ती हो गई थी, एक पर्सनल लेवल पर सलाम दुआ हो गई थी, तो कहने लगे कि हाँ है, और ये हम जिक्र नहीं करते हैं इसका, मगर उन्होंने कहा यहाँ अक्सर जो है रात को उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। उनका गार्ड्स को कोई टहलते नज़र आते हैं गार्डन में, रात को लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं इसकी बिल्डिंग की, और सबसे इम्पॉर्टेंटली उन्होंने कहा कि जो बेसमेंट है इसका वो सबसे ज़्यादा पोजेस्ड है। उन्होंने कहा जो हम यहाँ एग्ज़िबिशंस करते हैं, उस ज़माने में एग्ज़िबिशंस बहुत होते थे मोहट्टा पैलेस में, आर्ट एग्ज़िबिशंस होते थे और एग्ज़िबिशंस होते थे। तो उन्होंने कहा हम जो भी एग्ज़िबिशंस करते हैं हम बेसमेंट को लॉक कर देते हैं, वहाँ नीचे जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, और अब वो तो बल्कि पब्लिक के लिए भी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बेसमेंट में ख़ास तौर से जब हमने पहले 1-2 एग्ज़िबिशंस वहाँ रखे, तो सुबह वो सारा सामान ख़राब हुआ मिला, अपनी जगहों से हटा हुआ मिला, गिरा हुआ मिला और डिस्टर्ब्ड मिला। फिर उन्होंने कहा कि अक्सर बेसमेंट में जब हमने ओपन टू पब्लिक रखा हुआ था बेसमेंट को भी, तो वहाँ लोगों को धक्का लगा और लोगों ने ऐसा फील किया कि उनके पीछे कोई और चल रहा है, जबकि एक अकेला कपल नीचे गया हुआ है या 2-3 लोग गए हुए हैं नीचे और वो देख रहे हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, और वो पलट के देखते थे तो कोई नहीं होता था। तो कहने लगा कि जब ये चीज़ें होना शुरू हुई, और स्पेशली जब हमने एग्ज़िबिशंस की और एग्ज़िबिशंस में इस तरह की चीज़ें हुई नीचे, तो उसके बाद से हमने मोहट्टा पैलेस का बेसमेंट जो है वो बंद कर दिया। तो ये उन्होंने मुझे एक बात बताई। तो ये एक वाक़यात की लाइन थी जो मैंने मोहट्टा पैलेस के बारे में सुनी और अलग अलग लोगों से सुनी, और वो तस्वीर भी मैंने देखी, और मुझे फिर ये यकीन भी आ गया कि जो उसने मेरी दोस्त ने मुझे तस्वीर दिखाई थी वो वाकई जेन्युइन थी, और वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी या गलत बयानी नहीं कर रही थी। तो ये है मोहट्टा पैलेस की कहानी।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।